ज्ञानवापी में 32 चिन्ह जो है श्री विश्वनाथ भगवान के हैं और उसी के आधार पर हम लोगों में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ी है। विश्वनाथ का दावा तो हमारा था, है और रहेगा, क्योंकि काशी है ही विश्वनाथ की भाई। सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था, और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1956, 1965, 1966 में। कोई भी जितनी फोटोग्राफ पिछली बार कमीशन की कार्रवाई मिली है वही फोटोग्राफ इसमें भी, सिवाय इसके कि उसमें नाप नहीं थी, इसमें उन्हें नाप ली। तो जुमे की नमाज को लेकर वाराणसी में ज्ञानवापी पर खासा अलर्ट है और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की ओर से किए गए सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को सौंप दी गई है और उसके साथ ही इस रिपोर्ट को कोर्ट ने परमिशन के बाद सार्वजनिक भी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मस्जिद की वर्तमान संरचना के निर्माण से पहले बड़ा हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि अब हिंदुओं को वहां पूजा पाठ की अनुमति मिल जानी चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। हालांकि जो तस्वीर सामने आई है उससे तो यही लगता है कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। एक एक तस्वीर के साथ एएसआई सर्वे रिपोर्ट की पूरी कहानी आपको समझाते हैं। और पहली तस्वीर जरा गौर से देखिए, पत्थर पर राम लिखा है। ये जो पत्थर मिला है वहां पर आप देखिए, उस पर राम लिखा हुआ है, जिसे एएसआई ने प्रस्तुत किया कोर्ट के अंदर। ये पत्थर ज्ञानवापी परिसर से मिला है और जिससे ये बोध होता है कि यहां पहले मंदिर था। और अब अगली तस्वीर पलटिए, उस पर भी नजर डालिए। और अगली तस्वीर क्या कहती है? भगवान हनुमान की मूर्ति वहां पर मिली है और उससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि गदा लिए भगवान हनुमान साक्षात मंदिर के गवाही यहां पर देते हुए दिख रहे हैं। और अब अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, उसमें क्या निकल करके आया ये भी आप देखिए। ये कृष्ण भगवान की खंडित मूर्ति है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये जो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण की मूर्ति को जानबूझकर खंडित किया गया है। और यही तस्वीर जो है वो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट के साथ अटैच की है। वहां की जो फाइंडिंग्स हैं उससे क्या जानकारी निकली, कौन से फैक्ट्स निकले, बाकायदा तस्वीरों के साथ एएसआई ने इस रिपोर्ट को टेबल किया है। और अब अगली तस्वीर देखिए, उस पर नजर डालिए। यह मगरमच्छ की तस्वीर है। मगरमच्छ का एक विग्रह है और ऐसी मान्यता है कि मगरमच्छ मां गंगा की सवारी है और जिसके सबूत ज्ञानवापी से मिले हैं। ये वो मगरमच्छ की मूर्ति वहां से प्राप्त हुई है। और देखिए, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये आकृति शिवलिंग की है। कुछ और तस्वीरों पर आप नजर डालिए। साच को आंच नहीं, और जब सत्य सामने प्रकट होकर खुद ही बता रहा हो तो आप उसको कैसे शब्दों में बयां करें, कौन से शब्दों में पिरो दे। ये आकृति शिवलिंग की तो है और दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी में शंकर भगवान का मंदिर हुआ करता था। और अब अगली तस्वीर आपके सामने। इसकी बात करें तो इस पत्थर पर देवनागरी में श्री राम लिखे होने का दावा किया जा रहा है। यह पत्थर है जिसमें देवनागरी लिपि में श्री राम लिखा गया है, देवनागरी में। हालांकि तस्वीर ये पूरी तरह साफ नहीं है, हल्की धुंधली है, लेकिन देवनागरी में लिखी हुई है और कहा जा रहा है कि इस पर श्री राम नाम लिखा हुआ है। और इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं, अगली तस्वीर पर नजर डालें तो साफ साफ देख सकते हैं कि पिंडनुमा पत्थर सर्वे के दौरान मिला है। ऐसे कई पत्थर मिले हैं। ये पिंडनुमा जो गोलाकार आप आकृति देख रहे हैं ना, इसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर साफ साफ मिल रही होगी। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कमल के निशान पर मूर्ति विराजमान है। ये देखिए, कमल है। कमल आप जानते ही हैं, देवी देवता जिस पर विराजमान होते हैं, उनके ऊपर एक मूर्ति विराजमान है और इस मूर्ति को भी खंडित किया गया है, इसीलिए इसका आकार सही से नहीं दिख पा रहा है। और इस तस्वीर में आप देखिए, अर्ध सर्प और अर्ध मानव की तस्वीर साफ दिख रही है, जिसकी हिंदू धर्म में अपनी मान्यता है। अर्ध सर्प और अर्ध मानव, ये सभी कुछ जो है प्राप्त हुआ है ज्ञानवापी से, जिसका एएसआई सर्वे में जिक्र है। कोर्ट के सामने वो सर्वे है और अब दोनों पक्षों को ये मुहैया भी करवा दिया गया है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं
और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्लाकर अपने वजूद का पता बता रही हैं। भोलेनाथ का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल अपनी कहानी बता रहा है। खंभों और स्तंभों पर हिंदुत्व का प्रतीक चिन्ह गवाही दे रहा है और बता रहा है कि ज्ञानवापी में भूल हुई, वो भी ऐतिहासिक। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, जिसमें दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें सर्वे के दौरान 32 जगहों पर हिंदू मंदिर के अवशेष मिले। ये वो अवशेष बताए गए जिन्हें मंदिर को तोड़ने के बाद मस्जिद निर्माण में इस्तेमाल किया गया। कोर्ट से मिली एएसआई सर्वे रिपोर्ट में कई बड़े दावे किए गए हैं। अब जीपीआर सर्वे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जीपीआर सर्वे इन द नॉर्थ हॉल indicated a small skin hole type cavity in the floor at 1-2 m depth towards the north door. A steep and deep narrow cavity adjacent to the central hall passage, and the floor having a large accumulation of mortar bed thickness. रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि मंदिर को तोड़ा गया और फिर मस्जिद का निर्माण हुआ। पहला दावा ये कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का अवशेष है। दूसरा दावा किया गया कि ज्ञानवापी में कई ऐसे पिलर मिले जो मंदिर के हैं। तीसरा दावा कथित मस्जिद में लगे मंदिर के खंभों को 17वीं शताब्दी का बताया गया। चौथा दावा ये कि ज्ञानवापी परिसर में 32 जगहों पर मंदिर के अवशेष मिले। पांचवा दावा किया गया कि हिंदू मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल कथित मस्जिद को बनाने में किया गया। छठा दावा ये कि कथित मस्जिद में रुद्र, जनार्दन समेत कई देवताओं के चिन्ह मिले। सातवां दावा ये कि ज्ञानवापी में देवनागरी और तेलुगु ग्रंथ मिले। आठवां दावा कथित मस्जिद के तहखाने में मंदिर के साक्ष्य मिले। नौवां दावा ये कि मस्जिद में एक जगह लिखा मिला महामुक्ति मंडप। जिस एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से तरह तरह की दलीलें दी जा रही थी, उसके सामने आने से अब ज्ञानवापी की पूरी तस्वीर आईने की तरह साफ हो चुकी है और साधु संत भी अब मस्जिद वाली जगह मंदिर के लिए छोड़ने की बात कह रहे हैं। यह स्वयं स्पष्ट हो गया है कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है और मंदिर का अवशेष मिला, मंदिर की साक्ष्य मिले, इसलिए उसको हिंदुओं को दे देना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं। कोर्ट स्वयं आदेश दे कि ये हिंदू पक्ष का है, जो कि मंदिर है और सारे साक्ष्य मंदिर के पक्ष मिले हैं, इसलिए इसको हिंदुओं को दिया जाए। उन्हें पूजा पाठ शुरू करें। मंदिर की जो भगवान शिव का वो मंदिर है और पहले रहा, वो भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाए और पूजा पाठ हिंदू के पक्ष में हो, ऐसा आदेश कोर्ट को दे देना चाहिए। यहाँ पर जो कल सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, उस सर्वे की रिपोर्ट में जिस प्रकार से सनातन को दबाने का प्रयास हुआ, सनातन को छुपाने का प्रयास हुआ, सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ, उस सर्वे में उजागर हो गया। फिर भी सनातनी दिल पर पत्थर रखकर संविधान के सहारे और कलम के ताकत के बल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का सम्मान करते हुए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं उस लड़ाई को भी हम जीतेंगे। वहां पर भी मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अभी भी मैं निवेदन करता हूं, कहा के लिए, मथुरा जी के लिए आह्वान करता हूं सभी मुस्लिम कौम के भाइयों से, हिंदू भाइयों से, एक मंच पर आइए, बैठिए, लड़ाई खत्म करो, बैठकर वार्ता करो और विषय को हल करो।